आपको बता दूं, ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, आपके अगली जो क्लास आएगी, क्लास 11 12 कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आएगा, हर जगह आपको इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, बहुत यूज़फुल है। तो आइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 को सीखते हैं कि उसने पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उसमें से एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आया है। आइए सीखते हैं। उसने बोला क्या है कि क्वेश्चन है आपका 0,0 और 36,15 के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, इसके बीच दूरी क्या है, क्लियर। अच्छा, और एक स्टेटमेंट भी बता दिया है कि बिंदु ए से 36 मीटर पूर्व 36 किमी है, ठीक है, और 15 किमी जो है उत्तर। इस तरीके से अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ये ओरिजिन ही है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं वही ओरिजिन होता है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट ये क्या बन जाएगा, 36,15। ठीक है, ये वाला 15 है, क्लियर। उत्तर की ओर, क्या उत्तर की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे मूल बिंदु पे हमेशा 0,0 होता है, क्योंकि देखिए ये ना तो x में कुछ बढ़ा है ना तो y में, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले बिंदु पे 36 किमी दूरी तय किया है और यहाँ पे 15। तो जो x एक्सिस पे जो लेंथ होती है वही उसका कोऑर्डिनेट होता है और जो y एक्सिस पे लेंथ होती है वो उसका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0,0 36,15 दोनों कंडीशन में आपका सेम कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 36 माइनस 0, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है, कितना, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 36 छक्का 216, 216 छक्का कर देते हैं हम लोग, तो 36 का स्क्वायर पता चल रहा है। 6 के 36, ठीक है, कि 6 हाथ के 3, 6 के 6 3 9, 6 दूना 1296, इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 15 15 में 225। इन दोनों को जोड़ करके आप लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 9 2 11 1 12 2 हाथ गए 1 2 2 4 1 5 और 1 1521 हो गया। तो 1521 का वर्गमूल क्या होगा, 1521 का वर्गमूल क्या होगा, 1521 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका 2 पेयर बनता है, बन गया। और 15 को क्या करना है, ऐसे दो सेम, मतलब उसी जैसे x का गुणा करेंगे तो x में करेंगे, मतलब हमारे कहने का 2 लेंगे तो 2 का ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हुए जाएंगे तो 3 त्रिक का 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं रखना, या तो बराबर या तो कम। तो 3 का पहाड़ा पड़े थे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितना, 15 में से 9 हो जाएगा 621। तो मैं बता दूं, अगर यहाँ पे 1 है तो या तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, या तो 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का करेंगे तो खाली 61 आएगा, तो 9 9 81 के 1 हाथ गए 8 और 9 6 54, 54 8 62, कितना हो गया 621। ठीक है, तो हमारा जो वर्गमूल निकल करके आया कितना आया, 39 किमी इसकी दूरी हो गई। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसके बीच की दूरी निकालेंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया था कि जिससे आपको समझ आए कि बिंदु की वास्तविक पोजीशन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा यही काम ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया और पूछा है कि क्या ये संरेखी हैं। तो मैं संरेखी के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ, क्या संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों एक ही रेखा में हैं। ठीक है, इस तरीके से संरेखी नाम से ही पता चल रहा है, ये तीनों एक ही में हैं। तो इसका मतलब मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, पहला मेथड, दूसरा मेथड। ठीक है, जान लीजिए पहला मेथड क्या होता है। पहला मेथड होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो इसका मतलब इसने कोई भी एरिया जो है कर्व नहीं बनाया। ठीक है, तो उसने क्या किया, एकदम लीनियर फॉर्म में है, उसने कोई भी एरिया कवर नहीं किया है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल 0 दिखा दिए तो इसका मतलब वो संरेखी है। और दूसरा मेथड कि अगर मान लीजिए 3 बिंदु हैं, वो एक लाइन में तभी होंगे जब इन दोनों का जोड़ इस तीसरे वाले के बराबर होगा। मतलब ए बी सी है, ए प्लस बी जो होगा, बी ए प्लस बी, बी प्लस सी जो है, क्या ए बी प्लस बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा है तो क्या होगा, वो संरेखी होगा। इस तरीके से इसको समझ के चलेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट क्या है देखते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में है। कोऑर्डिनेट है 1,5 2,3 1 5 2 3, क्लियर। इसके बाद थर्ड वाला है -2 -11 -2 -11। ठीक है,
इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और लास्ट में इसके बीच की दूरी निकाल करके चेक करेंगे क्या ये दोनों मिल करके इसके बराबर आ रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, का स्क्वायर अंडर रूट में, और हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा हो गया यहाँ पे 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट में इतना हो गया, मतलब अंडर रूट 5 आ गई हमारे ए बी की वैल्यू। ए बी = अंडर रूट 5, ठीक है। अच्छा, अब बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने क्या, -2 मतलब -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कभी भी नेगेटिव वाली वैल्यू को बिना ब्रैकेट के मत लगाइएगा, ठीक है, बिना ब्रैकेट के होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद होगा -11 है, ठीक है, 11 - 3 -2 और -2 हो जाएगा, यहाँ पे -11 है, सॉरी। अब -11 - 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -14, कितना, -14 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, प्लस 196, 16 को 196 में जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 हाथ गए 1 और 9 1 10, ठीक है, और 1 11, 1 हाथ गए 1 1 2, 212 अंडर रूट में आ गया। क्लियर है। चलिए अब आपका AC निकालना है। AC निकालेंगे तो मैं AC को कितना आ गया यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। BC कितना निकला आपका, अंडर रूट में 212। क्लियर है। अब यहीं पे मैं इरेज करके AC भी निकाल देता हूँ। AC क्या होगा, AC होगा -2 - 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद -11 और -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -2 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 16 में 196, ठीक है। क्लियर है। यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा 196 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 200, यहाँ देखिए 5, ठीक है, 9 6 15, 205। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 212 BCA है, तो अब समझिए, यहाँ पे समझिएगा, ये है आपका ABC, ठीक है। अगर BC ही आपका AC से ज़्यादा आ गया है, BC यहाँ मैं बना रहा हूँ, अगर BC > AC हो गया तो क्या AB + BC = AC होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ BC ही मिल करके इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो √5 और प्लस करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये संरेखी नहीं है। क्या, संरेखी नहीं है। इस तरीके से हम लोग समझ के साथ प्रूफ करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल को सॉल्व करना है, सवाल को सॉल्व करना होता तो फटाफट सॉल्व हो गया होता। इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है, आपको सीखना है, छापना नहीं है, बस एक बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2।